आज के क्लास में हम लोगों को एक और नया टॉपिक शुरू करना है अपना चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर। टॉपिक का नाम है रोम्बस। इसके पहले यदि हम लोग थोड़ा सा एक फटाक से रिवीजन करें तो हम लोग यदि देखें तो रेक्टेंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी नोट सॉल्व कर चुके हैं। फिर स्क्वायर के ऊपर भी नोट कर चुके हैं और पिछले क्लास में हमने पैरेललोग्राम के बारे में भी डिस्कस करा था। आज के क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है रोम्बस। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें डायगोनल वगैरह भी आता है तो वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर रोम्बस के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने के बाद फिर हम लोग इसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रोम्बस को शुरू करेंगे और रोम्बस को आज ही हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि रोम्बस में जो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो कॉन्सेप्ट मेन है। फिर उसके ऊपर सवाल कितना भी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। फिर भी नहीं बनेगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। तो शुरू किया जाए आज से क्लास। तो आइए शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट रोम्बस। रोम्बस जो है ना, ये मिलता जुलता है स्क्वायर के जैसा, लेकिन सब कुछ स्क्वायर के जैसा इसमें नहीं है। स्क्वायर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो स्क्वायर के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात स्क्वायर में वो ये कि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का भी चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब स्क्वायर के जैसा ही लगभग मिलता जुलता हमारा रोम्बस होता है, लेकिन क्या पूरा मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। स्क्वायर एक अलग चीज है, रोम्बस एक अलग चीज है, लेकिन दोनों में जो एक सिमिलर बात है, जो सेम चीज है, वो ये कि स्क्वायर का भी सारा साइड क्या होता है, इक्वल, और रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है। तो बस यही दो चीज सेम है, बस दो चीज नहीं बल्कि एक चीज सेम है। उसका भी सारा साइड इक्वल और इसका भी सारा साइड इक्वल यानी कि बराबर होता है। तो फिर इसमें नया क्या है, नया हम लोग सीखेंगे आज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखना है, बस आपको ध्यान से समझते चलना है। शुरू किया जाए। आइए, तो इसको ध्यान से पहले आप लोग समझेंगे क्या है। देखो, रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ठीक ना। हालांकि इसका सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन वो बनता कैसा है, थोड़ा टेढ़ा बनता है, इस प्रकार का, ठीक ना। हाँ, पैरेललोग्राम के जैसा ही लगता है ये भी देखने में, लेकिन इसको, और रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम का टाइप ही होता है, ठीक ना। तो ये रोम्बस जो है ना पैरेललोग्राम के जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि रोम्बस किसका टाइप होता है, पैरेललोग्राम का टाइप होता है। आप ना कहीं पे लिख लेना पहले, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। कहीं पे भी आपके पास जगह है तो एक नोट में आप लिख लेना, ठीक है, NOTE नोट करके लिख लेना कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में डिनोट कैसे किए थे हम लोग, LL और GM, याद आ रहा है, बिल्कुल। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है तीन चीज। पहला पढ़ना पड़ता है हमको इसके अंदर स्क्वायर को, जो कि हम लोग कर चुके हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल को, ये भी हमारा हो चुका है। और फिर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें रोम्बस को, जो कि हम लोग आज करेंगे। आज करेंगे मतलब ये भी आप कंप्लीट ही मान लो, क्योंकि हो ही जाएगा आज कंप्लीट। समझ रही है बात। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है तीन चीज। हालांकि पैरेललोग्राम एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम का ही ये तीन टाइप है। कौन कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। क्यों टाइप है इसका पता है, क्योंकि इन तीनों में पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इन तीनों में हम लोग आज समझेंगे। जैसे आपको याद दिलाते हैं, स्क्वायर में आपने देखा था ना, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। और रोम्बस में भी आज हम लोग देखेंगे कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। और क्या ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, क्या यही पैरेलल का कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम में था कि नहीं। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या था, पैरेलल था। तो आप उसको पढ़ के देखेंगे, जो हम लोगों ने लिखा है पहले वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को ये तीन चीज पढ़ना पड़ता है। मतलब ये तीनों का तीनों टाइप जो है वो पैरेललोग्राम का ही है। इसमें से हम लोगों ने पैरेललोग्राम क्या होता है ये भी कंप्लीट कर रखा है। उसके अंदर जो हमारा पहला टाइप है स्क्वायर, वो भी हो चुका है, रेक्टेंगल भी हो चुका है, और आज हम लोग रोम्बस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको कहीं पे लिख लीजिएगा नोट करके कि पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को ये तीन चीज पढ़ना पड़ता है। तो ये तीनों टाइप किसका हुआ, फिर पैरेललोग्राम का हो गया, ठीक ना। इसको कहीं पे आप जगह मिले तो वहां पे लिख लेना। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम के एक थर्ड टाइप को आज पढ़ रहे तरीके से आप कह सकते हैं, इसका नाम क्या है, रोम्बस। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है इसमें, क्या खास बात है। इसका कुछ नाम रख लेते हैं पहले हम लोग, A, B, C और D। देखो, रोम्बस का जो सबसे पहला खास बात है वो ये कि इसका सारा साइड क्या होगा,
इक्वल होगा, सारा साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान रखना इस चीज को, याद रहेगा। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये, और उतना ही हमारा ये वाला भी होगा। मतलब इसका भी सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो बताइए इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना, बताइए जल्दी, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। तो पहला बात आपने ये सीखा रोम्बस में कि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो आप यहां पे लिख दो ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला कॉन्सेप्ट सीखा आपने। दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसमें ये समझिए कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल का मतलब हमने बताया था ना आपको कि इन दोनों को आगे बढ़ाओ तो कभी भी टकराएगा नहीं, कभी भी अपने दूर रास्ते से फिर वो दूर भी नहीं भागेगा। मतलब सिंपल सा आगे ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो फिर बताइए अगला पैरेलल कौन सा होगा, अगला पैरेलल हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये बात समझ में आया है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट जरा आप ध्यान से आप समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग बात करेंगे डायगोनल को लेके। किसको लेके, डायगोनल को लेके। हमने यहाँ पे एक पॉइंट को मैच किया ए और सी को, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। एक और हम लोग इसको मैच करेंगे डी को बी से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने बी को डी से मैच कर दिया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ना कट करा है, ओके, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखो हो क्या रहा है, पहले आप उसको समझो। पहले एक हमारा लाइन आया ए से सी पे, दूसरा आया बी से लेके डी पे। इसमें होता क्या है ना, डायगोनल अपने आप को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि यदि ये पूरा एसी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां ये 5 हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां 5 हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज करो कि ये ओ पे कट किया है, कहां पे कट किया, ओ पे, मतलब बीच में वाला पॉइंट कौन सा हमारा, ओ है, ठीक। तो ये यदि हमारा पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो जितना हमारा ए से लेकर ओ होगा उतना ही ओ से लेकर सी हो जाएगा। तो जरा बताओ यदि पूरा ए सी 10 सेंटीमीटर है, तो फिर आधा आधा कितना हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगला एक और डायगोनल है हमारे पास बी डी, इसमें भी सेम बात है। यदि मान लो ये बी डी 20 सेंटीमीटर का है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये 10 तो ये भी कितना 10, ये और ये। इसका मतलब हम यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। पहले हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस रोम्बस में 2 डायगोनल है आपके पास, एक है AC और एक है BD। AC खुद अपने आप में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा, आधा इधर और आधा इधर। BD भी अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा यहां पे और आधा इधर। और जब ये दोनों अच्छा ये दोनों डायगोनल बताओ कट कहां पे कर रहे हैं, ओ पे, और यहां पे दोनों जब कट करते हैं तो 90 का एंगल बनता है। मतलब दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर कट करता है एक दूसरे को। ये बात समझ में आ रही है। यहां पे 90, आप एक बार इसको देखो ध्यान से, क्या आपको नहीं लगता है कि ये लाइन बिल्कुल सीधा आया और ये लाइन बिल्कुल सीधा आया? तो क्या यहाँ पे आपको 2 लाइन बिल्कुल ऐसे और ऐसे दिख रहा है कि नहीं? 90 कुछ ऐसा देखो, दिख रहा है? थोड़ा सा उधर जाओ, तो कितना हो गया हमारा 90 हुआ बस। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ रही है बात? तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखो ध्यान से। इसको लिखते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। फिर आपको समझाएंगे भी ये क्या हुआ, बता रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर at 90
डिग्री। इसका मतलब समझो क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। कितना? टू इक्वल पार्ट, ठीक ना। आप यहां पे लिख भी लेना, बाइसेक्ट के बगल में ब्रैकेट देके टू इक्वल पार्ट लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसको थोड़ा सा समझना है बस ध्यान से। देखो होता क्या है, यहां पे हमारे पास कितना डायगोनल है पहले ये बताओ। दो डायगोनल है। पहले हम लोग बात करते हैं एसी के लिए। तो एसी हमारा पूरा का पूरा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, तो आधा ए से लेकर ओ हो जाएगा कितना, 5, और ओ से लेकर सी हो जाएगा 5। 5 5 में बढ़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्ट, आधा आधा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं बीडी हमारा पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो बी से लेकर ओ हो जाएगा कितना, 10, और ओ से लेकर डी कितना हो जाएगा, 10। इसको भी हम लोग कहते हैं बाइसेक्ट करना। दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, कि आधा आधा पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो उसको हमने कैसे लिखा, डायगोनल्स बाइसेक्ट। अब दोनों डायगोनल कहां पे कट कर रहा है ये बताओ, 90 पे कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब दोनों डायगोनल अपने आप को बराबर बराबर हिस्से में बांटता है, कितने डिग्री बना के, 90 का एंगल बना के, 90 डिग्री का एंगल बना के। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। लेकिन आपको ये समझ में आया, तो डायगोनल आधा आधा पार्ट में बढ़ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन यहाँ पे एंगल जहां पे दोनों कट करेगा डायगोनल अपने आप को, जहां पे मिलेगा वहां पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। तो बात समझ में आया। तो तीन बात आपको बस इसमें ध्यान रखना है। पहला, इस रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तीसरा बात, डायगोनल अपने आप को क्या कर लेगा, बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेगा, और जहां पे दोनों डायगोनल कट करेगा मिलेगा वहां पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इतना कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रहेगा तो फिर आगे का सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको। चलिए अब इसके बारे में जो मैं आपसे पूछूं आप बताइएगा थोड़ा, ठीक है। बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके पैरीमीटर क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी को जोड़ना है बस। अच्छा इसमें ना एक बात आप और लिख लो, इस वाले केस में हम लोग एक चीज और लिख लेते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर में। आप इसको ऐसे लिखना, जितना AO होगा, AO उतना ही कितना, वही क्या होगा हमारा CO, यानी कि जितना AO उतना ही CO। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात बताइए, जितना BO होगा उतना ही क्या होगा, DO होगा, जितना BO उतना ही DO, बस। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा वहां पे लिख लेना है। अब जरा बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, पैरीमीटर्स का क्या होगा, इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो किसको किसको आप जोड़ेंगे इसमें बताइए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, या फिर DA बोल दो, कुछ भी सही है हमारा, कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें। ये BO इक्वल टू DO ये ऊपर वाला पार्ट का है, इसमें क्या है बस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, अब इसके एरिया का फॉर्मूला का हम लोग बात कर लेते हैं। इसका एरिया होता है, कोई बता सकता है, किसी को याद है, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, 1/2 इंटू, नहीं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। लिखो पहले, समझाते हैं क्या है। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे बहुत काम का है और काम आएगा आगे। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, देखो ध्यान से। कहता है कि पहले 1/2 करो, ओके 1/2 कर लेंगे हम लोग। उसके बाद बोलता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब जो दो डायगोनल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब कैसे करना है, हम लोग एक सवाल बनाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। आगे बढ़े, तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 1 से। तो समझना है ध्यान से बस, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब बाकी हमारा सवाल बनेगा। देखो बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर।
चलो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको छोड़ दो। एक कुछ आसान सा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, सपोज चलो मान लो 20 सेंटीमीटर। ओके, अब तो ठीक है। हालांकि डेसिमल वाला भी सवाल आएगा, लेकिन क्या डेसिमल वाले सवाल को छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस हमको अभी यहाँ पे समझाना है, तो इसलिए हमने वो उसको हटा दिया। आप नॉर्मल नंबर लेके समझ लो, पहले समझ में आएगा ना, तो डेसिमल वाला आए, फ्रैक्शन वाला कुछ भी आए बनेगा, लेकिन पहले समझना है। अब देखो होता क्या है, आपके पास एक रोम्बस है, उस रोम्बस का हमको निकालना है एरिया। उस रोम्बस के पास दो डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है। एक डायगोनल है 36 का और एक है 20 का। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पे बनाया एक रोम्बस, सपोज करो ये हमारा रोम्बस है, सपोज मान लीजिए ये हमारा रोम्बस है ए बी सी और डी नाम का। ओके, और ये हमारा हुआ पहला डायगोनल और ये हुआ हमारा दूसरा डायगोनल। तो अब आप अपने अंदाज से बताइए जरा, 36 आप किसको रखेंगे और 20 किसको रखेंगे? आप ऑब्वियस सी बात है 36 बड़ा वाला होगा हमारा बी डी, और जो छोटा वाला 20 वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ए सी हो जाएगा। ओके ना। चलिए, तो अब यहां पे देखो, आप यहां पे थोड़ा सा बस आप लिख लेना कुछ बातें। ए सी हमारा कितना है बताइए? ए सी आप किसको मान रहे हैं? छोटे वाले को, तो 20 सेंटीमीटर लिख दो यहां पे। और बी डी कितना है? 36 लिख दो आप यहां पे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हमको निकालना है एरिया। तो एरिया इसका क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब इसका मतलब हुआ क्या वो देखो। देखो पहले 1/2, तो यहीं पे समझना है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। 1/2 है पहले, तो 1/2 करो पहले। हमने 1/2 किया। उसके बाद कहता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि जो दो डायगोनल दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो। तो दो डायगोनल हमारा कौन सा है? 20 इंटू 36। ये फॉर्मूला का कहने का मतलब ये होता है। फॉर्मूला में 1/2 है, तो 1/2 तो रहना ही है हमारा। फिर मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई दिया हमने। फिर ये जो आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसका मतलब होता है दोनों डायगोनल जो दिए गए हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा 20 से आप 36 को काट दो कितने बार में? 18 बार में। आप इसको भी काट सकते हैं 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 18 बार में। तो अब इसका आप आंसर बताइए फिर हमको। यहीं पे लिख देते हैं 360। सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में था, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में निकलता है? यहां पे लिख लेना, स्क्वायर यूनिट में निकलता है। एरिया हमारा किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में। तो यहां पे हमारा आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस वाले रोम्बस का जो पूरा एरिया है वो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार देख लीजिए ये आ रहा है कि नहीं पूरा यहां तक, ठीक है ना? समझ में आया बात? तो ऐसे ही फॉर्मूला को पुट करना है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या इतना ही आसान मिलेगा सवाल हर बार? नहीं, थोड़ा सा हार्ड भी मिलेगा। तो हार्ड वाला सवाल हमारा ये वाला है, थोड़ा सा उससे भी हार्ड हमारा ये वाला है। तो दोनों को डिटेल में आप समझेंगे कि कैसे कैसे कहानी क्या हो रहा है। ठीक है, ये नोट लिख लिया ना आप लोग? बस इस नोट में आपको इतना ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम के अंदर हमको 3 चीज पढ़ना पड़ता है, यानी कि पैरेललोग्राम का ये तीनों टाइप है। तो हमने क्या किया है, पहले पैरेललोग्राम को भी पूरा पढ़ा हमने, रेक्टेंगल को भी हमने पूरा पढ़ा, स्क्वायर को भी हमने पूरा पढ़ा, और रंबस हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। इसका मतलब रंबस खत्म हो जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। और हम लोग कल शुरू कर देंगे अपना ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल भी हमारा एक पैरेललोग्राम का पार्ट होगा? नहीं, हमने नहीं लिखा है तो नहीं होगा। ठीक ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, 2 नंबर और 3 नंबर। पहला तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें। देखो क्या बोला गया है, पहले वो देखो आप। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। बताओ यहां पे डायगोनल के बारे में बात कर रहा है कि रोम्बस के साइड के बारे में बात कर रहा है? साइड के बारे में बात कर रहा है। तो बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस का आपको एरिया निकालना है जिसमें आपको दिया यह गया है कि इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर। रोम्बस का एक साइड कितना है? 15, तो बाकी सब भी कितना होगा?
15 15 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर, और केवल एक डायगोनल दिया गया है। रोम्बस में डायगोनल कितने होते हैं? 2, लेकिन दिया कितना है? 1। इसका मतलब एक रोम्बस आपके पास है, उसका साइड दिया हुआ है और 2 डायगोनल में केवल एक डायगोनल का वैल्यू दिया गया है, तो उसका आप एरिया निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंसता है, इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो पहले हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं पहले, तो आपको समझना आसान लगेगा। फिर सपोज ये हमारा एक रोम्बस है, नाम रखा हमने, चलो इस पर कुछ अलग रखते हैं, PQRS। ठीक, PQRS। इसका एक साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो बाकी सब भी कितना हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर है ना? हाँ सेंटीमीटर है। तो ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, और ये वाला भी 15 होगा, और ये वाला भी 15 होगा। ओके ना? अगला, उसके बाद डायगोनल होते हैं रोम्बस में कितने? 2, लेकिन दिया गया है केवल एक। कौन सा? कहा गया हमारा वैल्यू 24 है। 24 आप किसी को भी मान सकते हैं, या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसी को खींच दिया, और ये कितना हो जाएगा फिर बताओ? 24 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है आपको? बोला गया है कि इस वाले रोम्बस का एरिया निकालिए। तो जरा देखो यार, ध्यान से पहले समझना इस चीज को, ठीक ना? आपके सामने है क्या पहले वो देखो, निकालना क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले है क्या वो देखो। हमारे पास एक रोम्बस है, उस रोम्बस के 4 साइड होते हैं, चारों साइड हमको पता है 15 15 15 15। और क्या दिया हुआ है? डायगोनल होते हैं 2, लेकिन दिया हुआ कितना हमारा वैल्यू? 1 दिया हुआ है। और पूछा गया है एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो 1/2 तो फॉर्मूला में ही है, वो तो हम लोग वहां से इस्तेमाल कर लेंगे। हमको क्या चाहिए फिर? एक्स्ट्रा 2 डायगोनल चाहिए। 2 डायगोनल चाहिए, है कितना? 1। तो एक डायगोनल कुछ भी करके आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे। देखो, आपको पता है कि डायगोनल इसका होता है 2, लेकिन दिया हुआ है 1, लेकिन 2 तो होता है ना, तो हम एक ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करो। हालांकि ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा वो पता है क्या आपको? तो नहीं पता है, तो नहीं करेंगे, पता बाद में कर लेंगे हम लोग इसको। लेकिन आप इतना तो आपको आप पता है कि यदि 2 डायगोनल होता है तो डायगोनल आपस में अपने को क्या कर लेता है? बांट लेता है बराबर पार्ट में। तो अब जरा बताइए, यदि हमारा ये पूरा 24 है, तो ये आधा और ये आधा कितना होगा? 12 और 12 हो जाएगा। अभी तुरंत हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यदि कोई डायगोनल है तो अपने आप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो ये भी आधा, तो ये भी आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये भी 12। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर। पूरा कितना है? पूरा 24, लेकिन आधा का बात करें तो कितना हो जाएगा? इधर 12 और इधर भी 12। तो ये आपने पहला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया। दूसरा चीज आपने अभी और पढ़ा है कि दोनों डायगोनल आपस में कट करते हैं कितने एंगल बना के? तो कितने डिग्री पे? 90 पे। तो यहाँ पे क्या और बनेगा? 90 का एंगल भी बनेगा, हाँ या ना? चलिए, अब हम आपको लेके चलना चाह रहे हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में आप चले जाओ, या तो इसमें या तो इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, किसी भी एक ट्रायंगल में आप एंटर कर जाओ। तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, थोड़ा सा ये नीचे में और बगल में लग रहा है, इस ट्रायंगल में आइए। क्या इस ट्रायंगल में आपको एक चलो मान लो कट कर रहा है ओ पे। कहां पे कट कर रहा है? ओ पे। क्या यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है? पहले ये बताओ। बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, कुछ ऐसा देखो, हाँ या ना? तो ऊपर में क्यू है, यहाँ पे क्यू रख दो, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ रख दो, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? आर। 90 कहां बन रहा है? ओ पे, तो यहाँ पे 90 रखो। ये वाला पार्ट बिल्कुल ओ और क्यू वाला कितना है? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और ये वाला पार्ट क्यू आर वाला 15, हाँ या ना? तो अब हमको इसमें निकालना क्या है? ओ आर निकालना है, यानी कि बेस निकालना है। यदि हमारा बेस ये ओ आर निकल जाएगा तो तरीके से क्या निकल जाएगा? इस पूरे डायगोनल का आधा पार्ट निकल जाएगा। तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा फिर, है कि नहीं?
तो हमको आना है इस वाले राइट ट्रायंगल में। और राइट ट्रायंगल में हम लोग हमेशा कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन देंगे बस, लिखेंगे नहीं। इन ट्रायंगल ओ क्यू ओ आर लिख दो, क्यू ओ आर, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? एच स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब बताइए यहां पे 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा? ऑलवेज हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाला हमेशा हमारा होता है हाइपोटेनस। ओके, इसको आप क्या मान लो? अपना परपेंडिकुलर मान लो। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या हो जाएगा फिर? बेस। समझ में आ रही है बात? सॉरी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। आगे बढ़े। अब आपको बस यहां पे वैल्यू पुट करना है। क्या हाइपोटेनस पता है आपको? बिल्कुल पता है। कितना है? 15 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता है क्या? बिल्कुल 12 का स्क्वायर। क्या बेस पता है आपको? नहीं, यानी कि बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओ आर का स्क्वायर, है कि नहीं? चलिए अगला। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 12 का स्क्वायर 144 प्लस ओ आर का स्क्वायर। ये 144 अभी प्लस में, इधर लेकर आ जाओ, क्या बन जाएगा? माइनस में बनेगा कि नहीं? ओ आर का स्क्वायर। अब इसको माइनस करो। 5 में 4 1, 2 में, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, 5 में 4 1, 2 में 4 तो नहीं घटेगा, तो 12 में 4 जाएगा 8। ये तो 1 1 हमारा फिर कैंसिल। अगला ओ आर का स्क्वायर। अब कौन बताएगा? जब स्क्वायर इधर आता है तो किसमें बदलता है? रूट में। ओ आर। तो बताइए 81 किसका होता है स्क्वायर रूट? 9 का। तो 9 सेंटीमीटर में सब कुछ था, तो 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ओ आर। तो ओ आर का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। तो अब जरा सोचो ध्यान से, पहले ये ओ आर का वैल्यू आया 9, तो ये ओपी भी कितना होगा? 9 ही होगा, हाँ या ना? तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे सो ओ आर आया 9, तो सो पीओ या फिर ओपी, आप कुछ भी लिख लो, ओपी ले लेते हैं। सो ओपी इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। मतलब यदि ओ आर आ गया 9 तो ओपी भी हमारा कितना होगा? 9 होगा। अच्छा 9 ही क्यों हुआ दोनों, बताओ जरा। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। कहां से पता आपको? देख लो यहाँ पे, जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है। डायगोनल आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला 9 हुआ तो ये भी कितना होगा? 9 होगा। तो इस तरीके से ओ आर हमारा 9 आया, तो हम ऐसे लिखेंगे सो ओपी इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या आपके पास प्रॉपर 2 डायगोनल आया? पहला डायगोनल कौन सा आपका? पहला है, पहला वाला डायगोनल जो दिया हुआ था 24, क्या लिख लेंगे उसको? क्यूएस। क्यूएस कितना था? 24 सेंटीमीटर। अब पी आर कितना आ गया हमारा, बताओ? 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि ये वाला 9 और ये वाला 9, तो 18 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए आपको एरिया निकालने के लिए? कुछ नहीं, फॉर्मूला पे बस पुट करना है। तो डायगोनल दोनों हमारे पास आ चुका है, तो अब एरिया भी निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट, बार बार लिखना है फॉर्मूला ताकि लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाए। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो जरा बताइए 1/2 इंटू पहला डायगोनल कौन सा हमारा? 24, और दूसरा 18। साफ दिख रहा है, कुछ कैंसिल तो हो ही रहा है इसमें हमारा। 2 से 24 को कितने बार में कर लेंगे हम लोग? 12 बार में। तो अब मल्टीप्लाई करना है बस। 12 इंटू 18 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? कितना आना चाहिए वो नहीं, कितना आएगा वो बताइए। तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो आइए 18 को 2 से, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 इंटू 1 2 और 1 3, 8 और 1 6, देख लेते हैं कितना हो गया? 12, सॉरी 11, 260।
216 और चूंकि सेंटीमीटर में था सब कुछ हमारा यूनिट, तो सेंटीमीटर क्या लिखना चाहिए बताइए, स्क्वायर, क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में निकालना है। तो यदि ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कोई एक साइड दिया हुआ रहे और कोई एक डायगोनल दिया हुआ रहे, तो फिर आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या हर बार सवाल आपको पहला और दूसरा नंबर के जैसा ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक सवाल हमारे पास और है जो कि थोड़ा सा उससे भी हटके है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। इतना में कोई दिक्कत किसी को? तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं थर्ड नंबर। आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप जरा एक बार पढ़ो। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें? ध्यान से समझना जरा क्या लिखा हुआ है। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया, फिर हम समझाएंगे। हो गया? समझे हो कुछ? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया अभी तक हम लोग निकालते थे, इसमें दिया हुआ पहले से, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो एरिया दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर। दो चीज हमारे पास है। एक रोम्बस है, चलो पहले बनाते हैं। सपोज ये हमारा रोम्बस है, नाम रखा हमने मान लो ए बी सी और डी। इस पूरे रोम्बस का जो एरिया होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जो कि हम लोग करके निकालते हैं, वो दिया हुआ पहले से। और से कोई एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना? 16 सेंटीमीटर। कोई भी एक डायगोनल आप मान लो, तो हमको अच्छा लग रहा है कि यही वाला मान लो। आप चाहे तो ये वाला भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, और पूरा एरिया का बात करें तो दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ बातें हम लोग पहले यहां पे लिख लेते हैं। तो ये एरिया है, एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल का मतलब बीडी आप लिख लो यहां पे, बीडी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अगला क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सिंपल सा हुआ, चारों साइड को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो देखो यार, सिंपल तरीके से समझना है इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सबसे पहली बात आप ये देखोगे क्या दिया गया है, दूसरी बात ये देखोगे क्या निकालना है हमको। दिया तो दो ही चीजें बस, पूरा एरिया दिया हुआ है और बस एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर बताओ। और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सिंपल पता है कि चारों साइड को जोड़ना है। तो क्या चारों साइड को निकालने का जरूरत है? नहीं, केवल एक साइड को निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो एक जितना होगा वो उतना ही सारा हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए? एक साइड को निकालने पे। तो एक साइड को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सवाल हमारा वही है। तो थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग इसको आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो पहले ये समझो आप। पहली बात तो आपको पता है कि एरिया दिया हुआ 96 और डायगोनल है हमारा कितना, 16। दूसरा डायगोनल कितना है वो हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि डायगोनल दूसरा होता है इसमें, तो खींच लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां कट करता है मान लो ओ पे। तो आइए, हमको जो आगे बढ़ने का तरीका है, जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है वो एरिया ही दिया हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो बताइए एरिया कितना दिया हुआ है, 96। तो एरिया के नीचे पे एरिया लिख देंगे, फिर 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। दोनों तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक तो है कम से कम। कितना है पहला? 16, तो 16 इंटू दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास? नहीं, लेकिन है, उसका नाम क्या? AC। तो यहाँ पे AC लिख देंगे। अब 96 इक्वल्स टू, इसको आप कट कर लो, कितने बार में कटेगा? 8 बार में, यानी कि 16 को आप 2 से कितने बार में कट कर सकते हैं? 8 बार में। तो यहाँ पे हो गया हमारा 8 इंटू AC। और ये बताओ
8 अभी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू AC। कितने बार में कटना चाहिए आपके हिसाब से? अरे 12 बार में। 12 के टेबल में कितने बार में आता है वो? 8 बार में आता है। तो इसको हमने कट कर दिया 12 से, तो 12 इक्वल्स टू AC। ऐसे मत करो, 12 सेंटीमीटर में, तो 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AC। तो अब बताइए, क्या आपके पास अब दोनों का दोनों डायगोनल पता है? बिल्कुल पता है। मतलब ये पूरा, ये वाला डायगोनल 16 है, दिया हुआ था। ये वाला AC कितना है? 12 है, 12 है, वो हमने अभी निकाल लिया। अब देखो आपके पास 3 चीज हो गया। पहला दोनों डायगोनल, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल, पहला 16 दूसरा 12, और तीसरा चीज क्या मिल गया हमको? एरिया भी दिया हुआ है। तो क्या एरिया और डायगोनल के मदद से आप पेरीमीटर निकाल लोगे? नहीं, अभी भी काम नहीं बन पाएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं वही चीज, वही प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो अब जरा बताइएगा आप ध्यान से, ठीक है? जितना पूछेंगे उतना फटाफट बताते चलिए। पहले बात तो ये बताइए कि ये दोनों डायगोनल आपस में कट कर रहा है, तो कितने पे कट करता है? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कितने का एंगल बनना चाहिए? 90। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे भी 90। पहला बात हमारा कंप्लीट। दूसरा बात, क्या ये पूरा डायगोनल BD 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है कि नहीं होता है? और पूरा दिया हुआ था कितना? नहीं, ये BD वाला 16, तो आधा कितना होगा? 8। तो हम इसको मान सकते हैं ये वाला 8, ये वाला मान लो कितना? 8 सेंटीमीटर। ओके, अब अभी तुरंत हमने निकाला AC कितना? 12। तो क्या वो 6 और 6 में पार्ट हो जाएगा डिवाइड? तो क्या ये वाला भी हमारा 6 आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे हम अल्टीमेटली जाना कहां चाह रहे हैं। इस वाले राइट ट्राइंगल में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और फिर ये वाला साइड हमको मिल जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे एक आपके पास दोबारा राइट ट्राइंगल आया? देखो तो ध्यान से, कुछ ऐसा। ऊपर में B है तो यहाँ पे B रख दो, यहाँ पे 90 पे क्या है हमारा? O, तो यहाँ पे O रख दो, और यहाँ पे C है। तो इसी का मतलब आप ये मान के चलो कि हमारे पास फिगर है, और इस वाले राइट ट्रायंगल को हमने काट के बाहर निकाला, और यहाँ पे बस ऐसे रख दिया। ऊपर में B, यहाँ पे O, और यहाँ पे C। तो यहाँ पे कितना एंगल है? 90 का, हाँ या ना? अब ये बताओ, ऊपर वाला यानी कि BO कितना दिख रहा है आपको उसमें? 8। तो BO को यहाँ पे 8 लिख देंगे। और ये वाला बताओ OC कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको? तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या ये पता है आपको? नहीं पता। तो हमारा जो मेन मोटिव अभी होना चाहिए वो इसको निकालने का, BC को, यानी कि हाइपोटेनस को। और आप बताओ, यदि हाइपोटेनस निकल गया तो क्या निकल जाएगा मेरा? साइड निकलेगा। पहले तो साइड निकलेगा, और जितना ये साइड निकलेगा उतना ये सारा होगा। सबको बाद में जोड़ देंगे। तो आइए हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या रख दो? BOC। इन ट्राइंगल BOC यूजिंग, आप यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाने जा रहे हैं। क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताइए, क्या आपके पास हाइपोटेनस है? नहीं है, तो BC का स्क्वायर रखेंगे। परपेंडिकुलर है आपके पास? ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये बेस है। तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। हाँ, यही तो है हमारा हाइपोटेनस। BC लिख दिया आपने, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? अब बताइए, 8 8 जा कितना? 64, और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदलेगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट में बदलेगा। वेरी गुड। और रूट किसका स्क्वायर रूट होता है? सॉरी, 100 किसका होता है स्क्वायर रूट? 10 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे अब आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। BC आया 10, यानी कि ये वाला आ गया 10, तो बाकी सब भी कितना होगा? 10 10 10 10। और चूंकि पेरीमीटर है तो सभी को क्या कर देना है? बस ऐड कर देना है। तो सीधा आंसर बताओ कितना होगा? 40।
10 + 10 + 10 + 10 तो 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पे लिख दो लास्ट में लिख देना हैंड्स पेरीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर मत लगा देना, क्योंकि पेरीमीटर में हम लोग स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ये बस यूनिट में निकलता है। मतलब यहाँ पे केवल सेंटीमीटर लिख दो, काम चल जाएगा। स्क्वायर कब लगाते हैं? एरिया में। तो आप यहाँ पे लिख भी लेना, यहाँ पे लिख लो केवल यूनिट। पेरीमीटर को हम लोग केवल किस में निकालते हैं? यूनिट में। तो AB + BC + CD + DA यूनिट। बस। तो क्या ये सवाल समझ में आया आपको? तो ऐसा ही सवाल आपके बुक में भर भर के दिया हुआ है। आप कोई भी बुक बनाओ, उसमें देखना इस प्रकार का सवाल बहुत मिलेगा आपको। तो क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? पेरीमीटर हो जाएगा, PERIMATER हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है। तो क्या आपको रोम्बस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस उसका फॉर्मूला कैसे पुट करना है वो समझ में आ गया। और यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आपको करना क्या है वो देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रोम्बस का पता चल गया कि कैसे सवाल बनता है। अब आप घर जाइए, रोम्बस के ऊपर यानी कि रोम्बस से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप उसको बनाइए। ऑब्वियस सी बात है, एक बार में तो नहीं बनेगा, कुछ कुछ बन जाएगा, कुछ कुछ नहीं बनेगा। तो आप आके क्लास में पहले पूछ लेंगे कल, और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारा कुछ तो नहीं बनने वाला है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट आएगा ही आएगा। तो इसको आप पहले पूछेंगे, कोई डाउट नहीं रहा तो फिर हम लोग अपने नए क्लास में कल एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ट्राइंगल को। ट्राइंगल को पहले फिर से समझेंगे क्या है उसमें नहीं है, और फिर उसके ऊपर हम लोग उसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट करें। रोम्बस पूरा समझ में आया? चलिए, कहीं पे भी आप लोगों को डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ट्राइंगल को शुरू करेंगे। यदि कोई डाउट नहीं रहा तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।